हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल सेंटर में। आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं मेरोपेनम इंजेक्शन का मल्टीपल यूजेस बताएंगे। यानी कि बोल सकते हैं कि मेरोपेनम इंजेक्शन के बहुत से यूजेस होते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल से समझाने वाले हैं। कहाँ कहाँ यूज किया जाएगा, कहाँ इस्तेमाल करना है, ठीक है। एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मेरोपेनम इंजेक्शन क्या होता है, ठीक है। इसे हम डिफिनेशन तौर पर समझ सकते हैं। इसका पहला पॉइंट में लिखा हुआ है क्या, मेरोपेनम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक दवा होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होता है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब बोल सकते हैं कि इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम के समूह में बहुत से एंटीबायोटिक दवा आते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं कि एक तो मेरोपेनम हो गया, और बात करें तो एमोक्सिलिन, पिप्रसिलिन, या बोल सकते हैं कि सिप्राएक्जोन इंजेक्शन। ये सभी क्या हो जाते हैं कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम के एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं। ये सभी क्या हो जाते हैं कि उसके समूह में आते हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि जो से बोल सकते हैं कार्बीपेनम ग्रुप की दवा है, इसे आईवी और आईएम के रूप में दिया जाता है। यानी बोल सकते हैं कि कार्बीपेनम के ग्रुप की दवा होता है। कौन होता है? मेरोपेनम क्या हो जाता है कि कार्बीपेनम के ग्रुप में आते हैं, ठीक है। कार्बीपेनम क्या हो जाता है? एक ग्रुप होता है जो कि क्या हो जाते हैं एंटीबायोटिक के रूप में होते हैं। इसमें क्या हो जाते हैं बहुत से और दवा आते हैं। जैसे कि बात करें तो इमीपेनम, इट्रापेनम, ये सभी क्या हो जाते हैं कि कार्बीपेनम के ग्रुप में होते हैं, ठीक है। एक तो बात की है तो मेरोपेनम। मेरोपेनम जो होता है इंजेक्शन क्या होते हैं बहुत ही खतरनाक, बहुत ही इफेक्टदार इंजेक्शन होता है, ठीक है, जो कि आईवी और आईएम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इंट्रावेनस और बोल सकते हैं कि इंट्रामस्कुलर के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। दो पॉइंट समझ गए आप लोग। तीसरा पॉइंट में लिखा है कि इसका उपयोग गंभीर और जटिल बैक्टीरिया संक्रमण के इलाज के रूप में किया जाता है। यानी कि बोल सकते हैं कि कोई मनुष्य को बहुत ही खतरनाक तरीके से इन्फेक्शन हुआ, जटिल तरीके से इन्फेक्शन हुआ, तब हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरोपेनम इंजेक्शन का, ठीक है। बहुत ही खतरनाक सीवियर कंडीशन में इन्फेक्शन रहता है, तब हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ से? यह इंजेक्शन बहुत ही बोल सकते हैं कि बहुत टाइटली के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, बहुत जल्दी इफेक्ट करता है बॉडी में, इसलिए आईवी के रूप में और आईएम के रूप में दिया जाता है, ठीक है। समझ गए? ये तीन पॉइंट्स को आप लोग डिफिनेशन तौर पे याद रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं इसका यूज, कहाँ कहाँ यूज करना है, एक एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसका पहला पॉइंट की बात करें तो जैसे बोल सकते हैं गंभीर निमोनिया का संक्रमण हो जाता है। यानी बोल सकते हैं कि सीवियर कंडीशन में निमोनिया का इन्फेक्शन हो जाता है, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं कि आपके फेफड़ों में क्या हो जाता है कि जो आपका क्या हो जाता है अल्वेली पाया जाता है, जो गुच्छे की तरह दिखाई देता है, तो उसमें क्या हो जाता है कि म्यूकस की परत क्या हो जाती है जम जाती है, और जमने की वजह से क्या हो जाता है कि उसमें क्या हो जाता है इन्फेक्शन कॉज कर लेता है, जिससे मदद से क्या हो जाता है कि आप लोग क्या हो जाता है सांस लेने में बहुत से प्रॉब्लम दिख सकते हैं। हम लोग को दिख सकता है, यह बोल सकते हैं कि जिसको निमोनिया जैसी क्या हो जाता है कि सिम्टम बीमारी दिख रहा है, उसको क्या हो जाता है कि दिख सकता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है कि मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या हो जाता है? यानी बोल सकते हैं कि मेनिंजाइटिस वह पार्ट होता है, जैसे कि बोल सकते हैं कि आपके ब्रेन को ढकने वाली पार्ट कौन होता है? मेनिंजाइटिस। या बोल सकते हैं रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली क्या हो जाती है कि मेनिंजाइटिस हो जाता है। तो वो सभी में क्या हो जाता है कि किसी प्रकार से इन्फेक्शन कॉज कर लेता है, इन्फ्लामेशन, सूजन, दर्द जैसी क्या हो जाती है कि प्रॉब्लम दिखती है, तो वो सभी चीज को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जब क्या हो जाता है कि सीवियर कंडीशन में इन्फेक्शन होता है, यानी कि बोल सकते हैं कि आपके ब्रेन में क्या हो जाता है कि जो ढक रहा है, तो उसमें क्या हो जाता है कि किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो रहा है, या बोल सकते हैं रीढ़ की हड्डी को ढकने वाले में किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो सभी चीज को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। दो पॉइंट समझ चुके हैं। तीसरा पॉइंट की बात करें तो इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, यानी कि बोल सकते हैं कि पेट के अंदर होने वाले संक्रमण को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इसका सीधा सा मतलब निकलता है आपके पेट में किसी प्रकार से संक्रमण हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाए। जब बहुत ही खतरनाक के तरीके से इन्फेक्शन कॉज हो रहा है और बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम कर रहा है, तो इस सभी प्रॉब्लम को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है मेरोपेनम इंजेक्शन का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग को तीन पॉइंट्स को, ठीक है। अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट्स की ओर। चौथा पॉइंट में लिखा है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई में किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो जाता है,
यानी बोल सकते हैं कि जहां से आप यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं, मूत्र मार्ग करते हैं, उसके ट्रैक में जो होता है कि उसकी थैली में या उसके ट्रैक में जहां से फॉर्मेशन निकलता है, तो उस टाइम पर क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिखता है, जलन जैसे इन्फेक्शन की कॉज की वजह से जलन दिखता है, दर्द दिखता है। इस सभी चीज को ठीक करने के रूप में एंटीबायोटिक इंजेक्शन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है मेरोपेनम इंजेक्शन। ठीक है, चौथा पॉइंट समझ गए। चौथा पॉइंट में वही बात लिखा हुआ है, आगे में बता सकते हैं, जैसे बोल सकते हैं जटिल और गंभीर मामलों में होता है तब हम इस्तेमाल करना है मेरोपेनम इंजेक्शन। हल्का फुल्का रहता है तो आप अदर क्या हो जाता है कि और से बहुत से होते हैं जो कि टैबलेट के फॉर्म में आते हैं, एंटीबायोटिक आते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। कितना पॉइंट है? 4 पॉइंट्स। पांचवा पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट में लिखा हुआ है कि स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन। इसका मतलब क्या है? स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू, इसका सीधा सा मतलब निकलता है जो आपका स्किन पाया जाता है, स्किन पर किसी प्रकार से लालिमा या बोल सकते हैं कि जलन जैसे या स्वेलिंग जैसे दिखाई देता है। इस किस वजह से दिखाता है? जो आपका सॉफ्ट टिश्यू होता है अंदर, आपका स्किन के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू पाया जाता है उसमें किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने की वजह से ऊपर में क्या हो जाता है? लालिमा जैसे दिखाई देने लगता है और नीचे में क्या हो जाता है? इन्फेक्शन कॉज होता है। तो वो सभी चीज को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो चुका है। छठा पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। छठा पॉइंट में लिखा हुआ है सेप्टिसीमिया, यानी बोल सकते हैं खून का संक्रमण। खून का संक्रमण का मतलब समझा सकते हैं, जैसे कि बोल सकते हैं आपका जो ब्लड होता है, अब ब्लड में क्या हो जाता है कि ब्लड शुद्ध होता है, ठीक है, पहले तो शुद्ध रहेगा, लेकिन उसमें क्या हो जाता है कि इन्फेक्शन कोस करेगा, उसमें जीवाणु और विषाणु की मात्रा क्या हो जाती है कि बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से आपको क्या हो जाता है? बहुत से प्रॉब्लम दिख सकते हैं, जैसे कि बोल सकते हैं कि आपको निमोनिया की कंडीशन में क्या हो जाता है कि आपके क्या हो जाता है? निमोनिया होगा, फिर क्या हो जाता है? निमोनिया लंग से क्या हो जाता है कि ब्लड में जाएगा, ब्लड से क्या हो जाएगा? पूरा बॉडी में पार्ट में चला जाए, तो क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? प्रॉब्लम दिखता है। यानी बोल सकते हैं कि आपके ब्लड में कोई भी इन्फेक्शन रहेगा तो उसको खत्म करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, ब्लड में किसी प्रकार से संक्रमण दिख रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कब करना है? जब आपको पता रहे सटीक तरीके से। एंड ऐसे बोल सकते हैं कि आप अपना ब्लड का चेक करवाइए, चेक करवाने की वजह से क्या हो जाती है? पकड़ सकता है, डायग्नोस हो सकता है कि उसमें इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ गया है, तब आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं करना है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, 6 पॉइंट समझ गए। 7वां पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, यानी बोल सकते हैं कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का मतलब समझा देते हैं। यानी कि बोल सकते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट है, एडमिट की कंडीशन में बहुत से इन्फेक्शन उसको हो रहे हैं, जैसे कि आगे भी बता चुके हैं, निमोनिया जैसे प्रॉब्लम देख सकते हैं, मेनिंजाइटिस जैसी प्रॉब्लम, यूटीआई में इन्फेक्शन है, और वो भी क्या हो जाता है कि आईसीयू में क्या हो जाता है? भर्ती होने वाला है। ऐसे प्रॉब्लमों को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि आप बोल सकते हैं कोई भी पेशेंट है वह क्या हो जाता है कि हॉस्पिटल में एडमिट है, एडमिट की कंडीशन में उससे क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा इन्फेक्शन कॉज की वजह से एडमिट है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, सात सात पॉइंट समझ चुके हैं। 8वां पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 8वां पॉइंट में लिखा हुआ है कि ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण, यानी कि ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया का मतलब सबसे पहले समझा सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसका सीधा सा मतलब निकलता है जब आपके बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया, सॉरी, जब आपके बॉडी में कोई भी एंटीबायोटिक दवा नहीं काम करता, तब हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं मेरोपेनम इंजेक्शन। यानी कि इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया का मतलब निकलता है कि कोई भी एंटीबायोटिक जब दवा नहीं काम करता, तब हम उसके जगह पर इस एंटीबायोटिक दवा का इस्तेमाल करते हैं, मेरोपेनम जैसे इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, गंभीर संक्रमण होने की वजह से उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, 8 पॉइंट समझ गए। ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया का मतलब यही निकलता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो चुका है। अब जानते हैं इसके डोज की ओर, यानी बोल सकते हैं एडल्ट का सबसे पहले हम डोज जानते हैं, डोज को एडल्ट वाले डोज को समझते हैं। इसका पहला पॉइंट में लिखा हुआ है कि संक्रमण सामान्य संक्रमण रहता है तो 500 mg के रूप में उपलब्ध रहते हैं, सामान्य संक्रमण के रूप में। ठीक है, उसमें से एक ग्राम के रूप में आईवी के रूप में दिया जा सकता है, यानी बोल सकते हैं 1 ग्राम देना है
कितना 500 mg के रूप में रहेंगे। 1 ग्राम का मतलब हो जाता है 100 mg उसे देना है आईवी के रूप में, जब क्या हो जाता है कि सामान्य संक्रमण रहता है तब। ठीक है, यही दूसरा पॉइंट में लिखा है गंभीर संक्रमण रहेगा, जैसे कि बोल सकते हैं कि मेनिंजाइटिस या सेप्टिसिमिया जैसी प्रॉब्लम दिख ले तो उसमें 200 mg के रूप में यानी 2 ग्राम के रूप में दी जाती है। ठीक है, किडनी खराब होने पर भी यह डोज को कम किया जा सकता है, यानी बोल सकते हैं कि जिस मरीज को किडनी खराब है तो उस कंडीशन पे इस डोज को कम ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, जो कि एडल्ट के रूप में। अब बात करते हैं चिल्ड्रन के रूप में, जो छोटे बच्चे हैं उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, 3 महीने से जो 12 साल के बच्चे रहते हैं उसमें हम दे सकते हैं 40 केजी से कम वजन वाले का, यानी बोल सकते हैं कि 3 महीना से 12 साल का जो बच्चा है उसका वजन कितना होना चाहिए, 40 केजी। 40 केजी से कम ही रहेगा तभी इस्तेमाल करना है इस इंजेक्शन का। ठीक है, जैसे कि बोल सकते हैं कि उसमें 10 से 20 mg के रूप में दिया जा सकता है प्रति केजी के हिसाब से, यानी बोल सकते हैं 40 केजी का बच्चा है तो उसमें क्या हो जाता है कि 10 mg देना है। ठीक है, याद रखना। और बोल सकते हैं कि 3 महीने से 12 साल के बच्चे हैं तो उसमें भी आप 10 से 20 mg के रूप में दे सकते हैं और 8 घंटे के बाद डोज को रिपीट किया जा सकता है। ठीक है, चिल्ड्रन डोज की बात की है, इसमें चिल्ड्रन डोज में आगे लिखा हुआ है कि मेनिंजाइटिस जैसी प्रॉब्लम दिखती है, खतरनाक सीवियर कंडीशन में दिखती है, तब उसमें 40 mg प्रति केजी के हिसाब से दिया जा सकता है, यानी उसके वेट को नापिए फिर उसके हिसाब से क्या हो जाता है कि 40 mg प्रति केजी के हिसाब से दिया जा सकता है। 8 घंटे में डोज को रिपीट भी किया जा सकता है। ठीक है, आगे पॉइंट में लिखिए कि न्यू नेट्स मतलब हो जाते हैं कि 3 महीने से कम वर्ष के जो बच्चे रहते हैं उसमें क्या हो जाता है कि 20 mg प्रति केजी के रूप से दिया जा सकता है। हर 8 घंटे में रिपीट किया जा सकता है, 8 से 12 घंटे के बीच में रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, इस इंजेक्शन का जब सीवियर कंडीशन में दिख रहा है तब। ठीक है, डोज समझ चुके हैं, अब बढ़ते हैं इसके साइड इफेक्ट को, यानी बोल सकते हैं क्या क्या आपके बॉडी में साइड इफेक्ट दिखेंगे इसके जानते हैं। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा हुआ है कि साइड इफेक्ट के रूप में जैसे बोल सकते हैं कि डायरिया होना, डायरिया का मतलब दस्त लग जाएगा, हेडेक जैसी प्रॉब्लम दिख सकती है, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द या बोल सकते हैं कि चक्कर जैसे आ सकती है, इंजेक्शन के जगह पर क्या हो जाता है कि दर्द हो सकता है और स्वेलिंग भी हो सकता है और रेडनेस की तरह दिखाई दे सकती है, ये सभी क्या हो जाते हैं साइड इफेक्ट के रूप में शो कर सकते हैं। या बोल सकते हैं कि मतली हो सकता है, मतली का मतलब जी में चिल्लाना हो सकता है और वोमिटिंग जैसी प्रॉब्लम भी दिख सकती है जो कि साइड इफेक्ट के रूप में शो कर सकता है। ठीक है, आगे पॉइंट में लिखा हुआ है क्या एलर्जिक रिएक्शन, यानी बोल सकते हैं जहाँ पर आप इंजेक्शन लिए हैं उस कंडीशन में क्या हो जाते हैं स्किन पर रेशेस आ सकते हैं, उसी जगह पर यह बोल सकते हैं आपके अदर बॉडी पार्ट में भी स्किन पर रेशेस आ सकते हैं, खुजली जैसी प्रॉब्लम दिख सकती है और सांस लेने में कभी कभी क्या हो जाता है कि दिख सकता है, जो कि क्या हो जाता है बहुत ही कम कंडीशन में ये सब दिखता है, लेकिन दिखता है तो सीवियर कंडीशन में हो सकते हैं। ठीक है, तो इमिडिएटली आप इंजेक्शन को रोक सकते हैं और उसकी जगह दूसरे इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं जो कि एंटीबायोटिक के रूप में अलग रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। अगला पॉइंट में लिखा हुआ है कि सीजियर जैसे प्रॉब्लम दिख सकते हैं, यानी बोल सकते हैं कि मिर्गी का दौरा हो सकता है, ये सभी साइड इफेक्ट के रूप में दिख सकते हैं, खास करके कब जब इलिप्सी जैसी प्रॉब्लम होती है तब ये क्या हो जाता है कि साइड इफेक्ट के रूप में दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी साइड इफेक्ट आप लोग याद रख सकते हैं जो कि क्या हो जाता है ये सभी सिम्टम्स शो करते हैं पेशेंट में, तो इमिडिएटली क्या हो जाता है कि डॉक्टर से सलाह लीजिए या बोल सकते हैं कि मेडिसिन को रोकिए फिर जाके आप उसकी जगह दूसरे इंजेक्शन या मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी बोल सकते हैं कब नहीं देना चाहिए, इसे बात कर लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट में लिखा हुआ है कि मेरोपेनम या कार्बिपेनम के ग्रुप की जितनी भी दवाइयाँ होती है उससे किसी प्रकार से एलर्जी होता है तो उसे बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि सीवियर कंडीशन में किसी भी मनुष्य को क्या हो जाता है कि किडनी से रिलेटेड क्या हो जाता है कि बीमारी है तो उसे भी क्या हो जाता है कि यह इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट की बात किया प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग वाले महिलाओं में जरूरत पड़ने पर दीजिए, नहीं तो बिल्कुल नहीं दीजिए। हम कहते हैं तो बिल्कुल यूज नहीं करना है ये सभी इंजेक्शन को, बहुत ही खतरनाक होता है, इसके वजह से क्या हो जाता है बच्चे पे और माँ पर भी असर पड़ सकता है, इसलिए क्या हो जाता है कि बिल्कुल उपयोग नहीं करना है प्रेगनेंसी वाली महिलाओं को। ठीक है, आगे पॉइंट की बात कर CNA और CNA डिसऑर्डर, यानी बोल सकते सेंट्रल नर्वस सिस्टम से किसी प्रकार से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम दिख रहा है तो उस कंडीशन में भी यूज नहीं करना है। जैसे कि बोल सकते हैं इलिप्सी सीजर जैसी प्रॉब्लम दिखती है, इलिप्सी का मतलब हो जाता है कि मिर्गी जैसी प्रॉब्लम दिख रही है तो उस कंडीशन में यूज नहीं करना है इस इंजेक्शन का। ठीक है, मेरोपेनम इंजेक्शन का यूज नहीं करना है।
यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। इसका पूरा डिटेल में नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और बोल सकते हैं कि किसी प्रकार का आपको डाउट रहता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़िएगा। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों का ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।